तो क्या हाल चाल है भाइयों। तो यार पिछले वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने पार्ट वन कवर किया था और यार लास्ट में उसमें थोड़ा इको का प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है। तो ठीक है, उससे एडजस्ट करो और आज हम लोग पूरा निपटाएंगे और रिकैप भी देखेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या किया था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम्म। हाँ, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अपना प्रिंसिपल्स क्या होता है। ठीक है, एक मिनट। हम्म, तो प्रिंसिपल देख लिए थे यार हम लोग। ठीक है, और उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी देखे थे, नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखे थे, सिग्निफिकेंस देखे थे। ठीक है, और टेलर का साइंटिफिक भी देख चुके हैं, उसका प्रिंसिपल भी देखे हैं और फाइवल भी देखे थे, जो लास्ट में हमने 14 प्रिंसिपल डिस्कस किया था। ठीक है, और यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा। क्लियर है, ये आएगा ही आएगा। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ पिछले दिन भी मैंने डाल डाल दिया था आपके कमेंट सेक्शन में। तो यार एक बार देख लो, ये आपका मॉड्यूल वाइज मैंने कुछ नोट्स बनाया है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। थोड़ा सा इसको और पतला करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, तो यार व्हाट इज मैनेजमेंट आपका एक इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट कल मैंने डिस्कस कर दिया था, टॉप लेवल, मिडल लेवल, फंक्शन हो गया था, ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, अपना वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, 14 प्रिंसिपल और टेलर कंप्लीट है। तो यार अपना मॉड्यूल वन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मॉड्यूल वन अपना कंप्लीट हो चुका है। तब भी यार एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो यार अपना मॉड्यूल वन में था मैनेजमेंट बेसिक्स। तो मैनेजमेंट इज लाइक बीइंग अ टीम कैप्टन, वी प्लान, ऑर्गेनाइज, इंश्योर दैट आवर टीम विंस। ठीक है, और फंक्शन में था आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो नोट्स यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और लेवल मैंने कल कवर अप कर दिया और ये पीवाईक्यू में भी इंक्लूड होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। ठीक है, तो यार ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सब पीवाईक्यू है। ठीक है, तो टेंशन खत्म आप लोगों का। ये देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन आया है 2023 में, लिस्ट आउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लिस्ट आउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिस्ट आउट द लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है यार कि कितना बढ़िया तरीका से ये बनाया गया है ये नोट्स। इसमें आंसर भी आपका इंक्लूड है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो, क्रिटिकल नहीं, ऑपरेशन मैनेजमेंट तो अभी नहीं हुआ है। ये देखो, फिर यहाँ भी ये इंक्लूड है, ये लेवल्स एंड फंक्शन, 5 मार्क्स का आया था ये। ठीक है, और ये आपका एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फायल, अपना टेलर बाबा और फायल बाबा का कंट्रीब्यूशन एक साइंटिफिक मैनेजमेंट में था और एक 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था। ठीक है, जिसमें हेनरी फायल जी को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और ये रहा अपना 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। याद कर लो यार, ये आएगा ही आएगा, नो कंप्रोमाइज इन दिस। ठीक है। ठीक है, और ये पिछला दिन मैंने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क करने के लिए, कंपैरिजन बिटवीन एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फाइल में। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि टेलर बाबा का जो अपना कंट्रीब्यूशन था ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में था, और हेनरी फाइल जो थे इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का दर्जा दिया गया था, जिसमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड है। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट यार जैसे कि डोमिनोज में इंक्लूड किया गया ताकि वर्क एफिशिएंसीज को इंक्रीज किया जा सके। और फाइल का जो मैनेजमेंट है वो आपके बड़े बड़े ग्रुप्स में जैसे टाटा हो गया, एलआईसी हो गया, इन सब में यूज होता है। ठीक है, तो अपना मॉड्यूल वन कवर था, तो मैंने आपको एक रिकैप दे दिया ऊपर से। तो अब आते हैं मॉड्यूल टू के तरफ, जिसमें मॉड्यूल टू में भी अपना मोटा मोटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है और सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैनेजमेंट मॉडल में आपका आ जाएगा पीपल मैनेजमेंट, जैसे कैसे एचआर लोग हायर करते हैं पीपल को। ठीक है, कैसे एचआर लोग हायर करते हैं तो वो देखेंगे। और मैकनी 7S फ्रेमवर्क, और फिर है आपका, एक मिनट थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, रुक जाओ। हम्म, हाँ अब सही है, एक मिनट, 157, हाँ ये सही है, ये साइड सही है। ठीक है, आपको ये पीपल मैनेजमेंट है, मैकनीज है, 5S एंड 3M ऑफ काइजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मास्लोस थियरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, और 5S एंड 3M ऑफ काइजन आपको लगेगा नहीं आएगा, बट ये 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, और ये फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एंड सोसाइटी भी आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब देखते हैं क्या क्या था इसमें।
ठीक है, तो मैनेजमेंट और सोसाइटी में सबसे पहले यार कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज डाल लो, जैसे CSR, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अपने टाटा ग्रुप हॉस्पिटल बिल्ड कर रहा है, ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल टाटा बिल्ड किया है भाई, जो कि फ्री में इलाज करा रहा है, ठीक है। फिर पेट केयर है टाटा का बहुत सारा, जो जानवर लोगों का केयर करता है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, कहीं भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। और फिर अपना है पीपल मैनेजमेंट। सबसे पहला हो गया पीपल मैनेजमेंट, आप रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट जैसे हम लोग कैसे किसी जैसे मान लो कल हम एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेरा कंपनी है, तो हम किन लोगों को हायर करेंगे, ठीक है। और जब हायर करेंगे तो क्या क्या स्किल्स देख के हायर करेंगे और क्या उनको ट्रेनिंग देने का जरूरत है, ठीक है। और जब उनको ट्रेनिंग दे के जॉब ऑफर दे दे, तो फिर जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो क्या हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या उन्हें हम लोग रेगुलर ब्रेक्स दे रहे हैं, क्या प्रॉपर सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। और कॉम्पिटेंसीज हो गया आपका, जैसे बोनस हो गया, ठीक है, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या वो लोग अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपना मॉड्यूल 2 में। जैसे कि अपना मॉड्यूल 2 में देखो क्या क्या आया था, 1 मिनट। अपना मॉड्यूल 2 में आपका आया था, 1 मिनट, ये देखो शॉर्ट नोट्स एंड स्टेप, ये मॉड्यूल 2 का है, ठीक है। ये देखो बताता हूँ मैं, ये देखो, हु डेवलप द मोटिवेशन थ्योरी विच classifies needs in hierarchical order, तो अब्राहम मैस्लो डेवलप द मोटिवेशन थ्योरी कॉल्ड मैस्लोस हायरार्की एंड नीड्स, ठीक है। तो ये भी आपका मॉड्यूल 2 का है, ठीक है। और फिर है आपका, ये देखो रिक्रूटमेंट में 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में प्रमोशन ट्रांसफर, इंटरनल एम्प्लॉय। एक्सटर्नल में हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, जॉब पोर्टल, फिर लिंक्डइन वगैरह हो गया, ठीक है। और क्या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर तो अपना मॉड्यूल 1 में हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 मिनट, मॉड्यूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट या फिर कोई भी बिजनेस का होता है एनालिसिस। बिना एनालिसिस के कोई भी काम नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, जॉब एनालिसिस। उसके बाद है अपना मॉड्यूल 2 में और क्या क्या है, प्राइमरी बेनिफिट ऑफ एमबीओ, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इट अलाइंस इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, इंप्रूविंग फोकस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। उस लगे हाथ ये भी देख लो कि स्टेप ऑफ एमबीओ, डिफाइन गोल, ब्रेक डाउन गोल, क्रिएट प्लान्स फॉर अचीविंग गोल, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवेलुएट परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है। तो 1 मिनट, 100 कितना था, 162, 212, ओके डन। तो आपका ये 2 चीज कवर हो गया, ठीक है। 2022 या 23 में यार ग्रुप बी में व्हाट इज एमबीओ, एमबीओ और स्टेप्स ऑफ एमबीओ 5 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर अप कर लेना, ठीक है। सारा चीज नोट्स में इंक्लूड है, बस जैसे जैसे मैं अभी दिखाते जा रहा हूं तुम देखो, और नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो कमेंट में। कमेंट में तो श्योर शॉट में दे रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग का चैनल वेरीफाई नहीं हुआ है मेरे भाई, तो हो सकता है डिस्क्रिप्शन में गायब हो जा रहा हो या लिंक इनविजिबल हो जाए, बट कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मिलेगा ये सब चीज, ठीक है। तो देख लेते हैं लगे हाथ और कुछ जरूरी है कि नहीं। हाँ, 5S and 3M था शायद ऑफ काइजन, ठीक है। तो यार काइजन थे एक जैपनीज टर्म है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, दैट फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोसेस सिस्टम एंड एम्प्लॉय एफिशिएंसी। 2 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइजन आर 5S and 3M, ठीक है। जो काइजन थे अपने, जिन्होंने एक मॉडल दिया था, उसमें 5S और 3M एक दोनों मेथड है, जिसमें 5S है अपना सिस्टमेटिक मेथड टू इंप्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, और जो अपना 3M है वो डिनोट करता है वेस्ट, ओवरबर्डन, अनइवननेस। वेस्ट जैसे कि हो गया कि वर्क दैट डू नॉट ऐड वैल्यू, ठीक है। ओवरबर्डन, वर्क दैट क्रिएट ओवरबर्डन, अनइवननेस, वर्क दैट क्रिएट्स इनएफिशिएंसीज, ठीक है। तो अपना ये भी कंप्लीट हो गया। ये देखने में कितना बड़ा चीज लग रहा होगा, बट ये बहुत छोटा चीज है, और ये भी 5 नंबर का आ सकता है, और ये आपका 2018 में शायद 5 मार्क्स का आया भी था, ठीक है। और ग्रुप बी में भी आया था 2-3 मार्क्स का, डन। फिर है आपका यार देखो, मैंने लास्ट में इंक्लूड कर दिया है मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब्राहम मास्लो, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन एन हायरार्किकल ऑर्डर वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ लोअर लेवल नीड्स इज नेसेसरी बिफोर मूविंग टू हायर लेवल। तो ये याद कर लेना जरूर से जरूर, 3 से 5 मार्क्स का जरूर आ सकता है, ठीक है, डन है।
यार ये एक छोटा सा टर्म था जो कि मैथमेटिक्स भी कभी कभी पूछ देता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं लगे हाथ इसको भी बता देता हूँ। इट इज द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी अ कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आपका डी होता है एनुअल डिमांड, एस होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एच होता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्यू होता है आपका ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल सम्स आने का चांसेस तो बहुत कम है, बट अगर आए तो यार एक बार आप गूगल कर लेना इसे, ठीक है। इसके ऊपर 3 से 4 सवाल देख लेना, ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका मैकनिस 7S फ्रेमवर्क, ये बेसिकली आपका जो कोर होता है ये शेयर्ड वैल्यू होता है, फिर उससे आपका स्टाइल कनेक्ट होता है, फिर स्ट्रेटेजी, फिर स्टाफ, फिर स्ट्रक्चर, स्किल और सिस्टम। जब इसको आप टोटल काउंट करोगे तो एक 7S फ्रेमवर्क के मॉडल पे चलता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना स्मूथ परफॉर्म करे और इफेक्टिवली चले, ठीक है। तो ये भी 5 मार्क्स का आया था यार, तो ये भी तुम लगे हाथ कर लेना, ठीक है। तो लगभग यार अपना मॉड्यूल 2 भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो 2 मॉड्यूल खत्म हो चुका है मेरे भाई, 2 मॉड्यूल खत्म हो चुका है, ठीक है। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, देख क्या रहे हो, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। मॉड्यूल 3 में आपका लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। लीडरशिप, इसमें तो तुम लोग बहुत आगे हो गए मेरे भाई। लीडरशिप क्या इन्वॉल्व होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई कोई एक लीडर होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या मिशन होगा, विजन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा, वो देखेंगे। और लगे हाथ मॉड्यूल 3 भी देख लेंगे। इसमें आपका प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक, कस्टमर एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, वो भी हम कवर कर रहे हैं। ये 2 मॉड्यूल को एक साथ लेके चलेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले लीडरशिप देख लो, इसमें है क्या क्या। लीडरशिप में सबसे पहले आपका ऑटोक्रेटिक, अ बॉस हु मेक्स ऑल डिसीजन विदाउट इनपुट। फिर है आपका डेमोक्रेटिक, अ मैनेजर आस्किंग फॉर टीम सजेशन। फिर है आपका लेसेस फेयर, अ लीडर हु लेट्स द टीम वर्क इंडिपेंडेंटली। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्रुप ए ग्रुप बी में पक्का आएगा, ग्रुप ए ग्रुप बी में पक्का आएगा, ठीक है। फिर है आपका डिसीजन मेकिंग एग्जांपल, जैसे देखो कल होके मेरे को एक सामान बेचना है, ठीक है, या फिर मेरे को रेस्टोरेंट में कुछ नया सामान ऐड करना है, तो मेरे को उसके ऊपर रिसर्च ट्रेंड ऐड करना होगा, कॉस्टिंग देखना पड़ेगा, ऑफर देखना पड़ेगा कि मैं लोगों को क्या ऑफर दे सकता हूँ, मेरे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, अपने रेस्टोरेंट का इन्वायरमेंट कैसा है वो देखना पड़ेगा, क्या वहाँ पे बच्चों लोगों का ना अलाउ है, उसके बगल में क्या एक वाइन शॉप तो नहीं है जो कि इफेक्ट कर सकता है मेरे बिजनेस को, या फिर बगल में ऐसा कुछ ना हो जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करे, ठीक है। या फिर समझो ना बगल में यार कुछ वेस्ट मैनेजमेंट का हो रहा है काम, और बगल में तुमने रेस्टोरेंट खोल दिया, तो क्या चलेगा वो, वहां पे नहीं चलेगा। तो एक इन्वायरमेंट भी मैटर कर रहा है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस कि यार अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा धंधा में तो मैं प्रॉफिट करने क्यों बैठूंगा, ठीक है। अगर सामान बिकेगा ही नहीं मेरा तो हम क्यों करेंगे यार ऐसा काम, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 में मोटा मोटी यही था। और मॉड्यूल 4 में यार आपका कस्टमर मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट जैसे हो गया यार, एक प्रोडक्ट है जैसे आईफोन हो गया, उसका सेलिंग प्राइस इतना, उसको हम लोग को कहाँ बेचना है, ऑनलाइन बेचना है कि ऑफलाइन बेचना है। फिर प्रमोशन हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ठीक है। ऑपरेशंस हो गया आपका जैसे लॉजिस्टिक्स, अमेजन इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड विद इन 2 days, ये आपका एग्जांपल हो गया। फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कंपनी चेकिंग, पार्ट्स क्वालिटी, कंपनी इंश्योरिंग सेफ्टी। फिर है आपका मिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, स्विगी यूजिंग डेटा टू ट्रैक ऑर्डर एंड डिलीवरी आइटम। तो यार ये कंसाइज में मैंने आपको बता दिया कि मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में क्या है। तो इसका क्वेश्चन आंसर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये देखो, ये 2023 में पूछा गया है, 2023 में आपका पूछा गया व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेवरल अल्टरनेटिव टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, ठीक है। यार ये क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट व्हाट इज अ नल हाइपोथेसिस। तो यार ये एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट होता है जो अज्यूम करता है कि किसी भी मतलब वेरिएबल्स इन स्टडी, दैट देयर इज नो इफेक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन स्टडी, ठीक है। फिर ब्रांड इमेज हो गया आपका, इट रिफर्स टू द परसेप्शन एंड रेपुटेशन ऑफ अ ब्रांड इन माइंड्स ऑफ कस्टमर। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर अडेप्टिव टू व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, डायनेमिक एंड रैपिडली इन्वायरमेंट। तो यार ये 2023 का क्वेश्चन है, बिना दिमाग लगा याद कर लेना, ठीक है। 2023-18 इंक्लूड है इसमें, ठीक है। और देखो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया, ग्रैपिविंस मिनवाट, ये भी पढ़ लेना यार, ये मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन था, ठीक है। की ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप, विजन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और एम्पैथी। इंपॉर्टेंट है यार, 3 से 5 मार्क्स सही आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें आएगा बट तुम लिख नहीं पाओगे, तो ये की वर्ड है, विजन, इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड एम्पैथी, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे व्हाट इज द बिहेवियर फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तो मॉड्यूल 1 का था। और अपना 10 क्रिटिकल डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। सबसे पहला है आपका डिसीजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड कैपेसिटी, लोकेशन, लेआउट, ह्यूमन, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, शेड्यूलिंग, मेंटेनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स का आया था 2023 में, फिर ये आपका आया था 18 में। तो 10 क्रिटिकल डिसीजंस एरियाज इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, अगर आपसे ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी पूछा जा रहा है तो ये आप 10 क्रिटिकल डिसीजंस आप शो कर सकते हो,
जिससे आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब तो अपना हो ही गया। देखते हैं अब क्या है। या देखो ये बहुत ही, देखो अब तुमको ये सब पता होगा, डिफाइन मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, बट तुम लिख नहीं पाओगे। तो मिशन क्या होता है यार, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चल रहा है उसका एक मिशन होता है, उसका विजन क्या है, फ्यूचर का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्पेसिफिक रिजल्ट रिलेटेड टू द मिशन, और गोल क्या है, बेसिक डिजायर्ड आउटकम को हम लोग गोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी 5 मार्क्स का पूछा गया था यार 2023 में, तो कवर अप कर लेना। ये अपना हो चुका है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 सिग्मा एंड डीमैक। 6 सिग्मा क्या है, बेसिकली एक मेथोडोलॉजी है जो कि ये बताता है कि यार ये कोई भी प्रोसेस को, मतलब डिफेक्ट को रिड्यूस करता है टू अचीविंग अ नियर परफेक्ट क्वालिटी। ठीक है, डीमैक देखो क्या है, फ्रेमवर्क यूज इन 6 सिग्मा, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। तो ये 1 2 3 4 5 डी मैक 1 2 3 4 5 5 प्रोसेस है, याद करना है यार इसे। डीमैक है आपका। फिर ये आपका एग्जांपल देख लो, इधर क्या है, अ कार कंपनी यूजेस 6 सिग्मा टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इंश्योरिंग हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये भी 2023 में ग्रुप सी में शायद 3 मार्क्स का पूछा गया था, तो जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, फिर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो, फॉर्मल ये सब हो चुका है, कल मैंने बहुत बढ़िया से इसे बताया था। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्कोर को। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, लाइक बैंक का सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया अपना। डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट वी डिवाइड। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो दो कंपनी होता है, जैसे कल मैंने बताया था कि एक इंटर्न होगा अपना। जैसे मान लो एक इंटर्न होगा, उसको पहले क्या करना पड़ता है, अपने ऊपर वाले पोस्ट जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपना प्रोजेक्ट शोकेस करना पड़ेगा, फिर उसको मैनेजर को भी रिपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया यार स्टार्टअप बेस्ड कंपनी, जिसमें कोई मिडिल मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया यार आपका, जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ हायरार्की फॉलो होता है, जैसे कि अपना टाटा ग्रुप हो गया, फिर आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस हो गया। और नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया यार, जो दूसरे कंपनी पर रिलाई करते हैं ताकि एक्सटर्नल पार्टनरशिप हो और फिर उस हिसाब से काम हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपका हो गया लॉन्ग टर्म प्लानिंग फोकस्ड ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड विजन। इसका जो स्पैन है वो 3 से 5 साल तक का होता है, कि विद इन 3 to 5 ईयर दे हैव अ गोल टू अचीव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गाइड्स द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसका की फीचर क्या है, एनालाइज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। स्वॉट एनालिसिस होता है आपका एक, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, और वो टाइम मैनेजमेंट ये सब था, एक बार ये चेक कर लेना, स्वॉट एनालिसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका फोकसेस ऑन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स लाइक मार्केट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है कंपनी प्लानिंग टू एक्सपैंड इन द मार्केट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर देखो यार, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं। फिर आपका ऑपरेशनल प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग फोकसेस ऑन डे टू डे एक्टिविटीज एंड टास्क टू सपोर्ट स्ट्रैटेजिक गोल्स। टाइम है इसका यार फ्यू मंथ्स है, ऑपरेशनल प्लानिंग है। फिर ऑब्जेक्टिव देखो, इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन, की फीचर, डिटेल एंड स्पेसिफिक, ये पढ़ लेना है। ठीक है, एग्जांपल है इसका कैफे ओनर। फिर देखो जैसे मान लो एक कंबाइंड है, अ टेक कंपनी लॉन्चिंग इट्स एआई प्रोडक्ट बाय 2030। तो ये अभी कितना चल रहा है, 2025 मान के चलो, अभी आया नहीं है, बट मान लो 2025 से 30 तक, तो ये मोटा मोटी 5 से 6 साल है। तो 5 से 6 साल है, तो कि ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गया, लेकिन उसी दौरान इन लोगों को पीपल भी तो हायर करना है, कैसे वर्क को मैनेज करेंगे, तो ये सब क्या हो गया, ऑपरेशनल प्लानिंग हो गया, कि विद इन नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या करने वाले, तो ये ठीक है। तो ये हो गया 5S and 3M, हम लोग देख चुके हैं पहले ही। मास्लोस हो गया, ये हो गया, ये देखो ये लास्ट प्लानिंग, डिफाइन प्लानिंग, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, बैरियर। तो प्लानिंग क्या होता है यार, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट आइडिया, मॉनिटर एंड रिव्यू। ठीक है, और कुछ था क्या इसमें, हाँ देखो प्लानिंग है ना यहाँ पे, डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव आवर गोल। पढ़ लेना है एक बार इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 मार्क्स का आया था, इजी है ये। उसके बाद देखो ये एक सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, डिस्क्राइब एथिक्स इन मैनेजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज मैनेजमेंट साइंस और नॉट, हाउ डू यू डेवलप लीडरशिप स्टाइल। तो एथिक्स इन मैनेजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ethics in management involves adhering to more principles and professional standard in decision making and behavior. It ensures fairness, transparency, accountability in an organization. Key aspects: integrity, fairness, compliance. Integrity मतलब managers must be honest and trustworthy in their action. Fairness, treat employees customer equality. Compliance, adhere to law and रेगुलेशन। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट रिफर्स टू द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी व्हाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। फिर आपका की एस्पेक्ट्स है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडॉप्ट गुड प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है अपना। फिर इंश्योर वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय एंड कस्टमर। ठीक है, फिर अपना लास्ट में क्या क्वेश्चन था, बी पार्ट है, 1 मिनट रुको, बी पार्ट है अपना, इज मैनेजमेंट साइंस और आर्ट। ठीक है, तो साइंस में क्या क्या हो सकता है और आर्ट में क्या हो सकता है। साइंस में होगा तो यार जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल अडॉप्टेड होना चाहिए, मोटिवेटेड एम्प्लॉय लीड टू बेटर परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस होना चाहिए, मतलब
फिर आज की डेट में तो एआई आ गया है, तो उसका यूज करो। और आर्ट में क्या होता है, जजमेंटल स्किल उसका हाई होना चाहिए, पर्सनल वर्क कैपेबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, काफी है इतना। और लास्ट में अपना क्या था, लास्ट क्वेश्चन बचा मेरे भाई अपना, हाउ डू यू डेवलप लीडरशिप। क्या लीडरशिप कैसे डेवलप करोगे, तो सेल्फ असेसमेंट, स्वॉट एनालिसिस से कर लो, अंडरस्टैंड व्हाट कंपनी नीड, लर्न फ्रॉम अदर्स, अडेप्टेबिलिटी, डिजायर टू अपग्रेड, लर्न न्यू स्किल, सीक फीडबैक। ठीक है, मान के चलो कंपनी में कल एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए एक नया स्किल चाहिए, बस एक नया स्किल चाहिए। जैसे मान के चलो तुमको एसक्यूएल आता है, ठीक है, उसको नो एसक्यूएल पे काम करने आना चाहिए, तो तुम एक महीने का टाइम लो, उसको अपग्रेड कर लो। ठीक है, लास्ट बचा यार अपना ये क्वेश्चन देख लो, ये 2017 या 18 में पूछा गया था, मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज टू आइडेंटिफाई, क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर, मार्केट रिसर्च बेस्ड अपॉन डेटा, क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट मीट्स कस्टमर डिमांड, कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट वैल्यू टू कस्टमर, इंश्योरिंग प्रोडक्ट रीच कस्टमर थ्रू एफिशिएंट सप्लाई चेन, प्राइसिंग देख लो, सेटिंग अ प्राइस दैट बैलेंसेस कस्टमर वैल्यू एंड कंपनी कस्टमर सर्विस, ब्रांड मैनेजमेंट। ठीक है, जो 4 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, पहला होता है अपना प्रोडक्ट, फिर होता है अपना प्राइस, फिर होता है प्लेस, और फिर होता है प्रमोशन। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो अपना मॉड्यूल 1 कवर हो गया, उसका आज रिकैप भी देख लिए, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। तो देखोगे तो देखो पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। नहीं विश्वास हो रहा है तो ये देखो, 1 मिनट, ये देखो, ये देखो, ये अपना क्वेश्चन था जो कि 2023 मतलब पीवाई की द पास्ट 5 ईयर, डिफाइन मिशन विजन सब हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, 5S एंड 3 ऑफ काइजन, 6 सिग्मा एंड डीमैक, टीम इफेक्टिवनेस लेड टू ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ना मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अगर लेकिन 15 मार्क्स का जो आंसर था ना, हम लोगों के जैसे लीडरशिप हम लोग पढ़े, डिसीजन मेकिंग पढ़े, वही लिखना था। शॉर्ट नोट्स स्टेप्स ऑफ एमबीओ हो चुका है, ये हो चुका है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो चुका है, 10 क्रिटिकल, तो अपना सारा ही कवर अप हो चुका है। ठीक है, तो यार ये 2 पेज जो मैंने पहले पढ़ाया है तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पेज जो कि बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिपेंड करता है, और 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा करने दो मुझे, और ये देखो, ये अपना सारा ही कवर अप हो गया। ये लगभग 35% इंपॉर्टेंट था, ये 15% था। ठीक है, और ये आपका फिर वैसे ही 25:2, मतलब समझो ये भी 35% ही था आपका इम्पोर्टेंट, नहीं ये 30% था आने का चांस है, और ये भी 20% है। तो लगभग सारा चीज हम लोगों ने कवर अप किया मेरे भाई, सारा चीज कवर अप किया। तो यार मजा आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, सपोर्ट करो यार, और अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करो इस वीडियो को, ताकि सबका हेल्प हो जाए यार। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।